तो दोस्तों वेलकम है एक और नई वीडियो पे। दोस्तों मैं आज जो बात करने वाला हूँ बहुत निराशाजनक बात करने वाला हूँ कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेलवे में वैकेंसी इंक्रीज़ हो गए मामले में कि रेलवे में वैकेंसी को इंक्रीज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। इतने आंदोलन हो गए हैं, इतने रेल रोको आंदोलन हो गए, फिर भी वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं की जा रही है। इतने न्यूज़ चैनलों की बात हुई है पर फिर भी वैकेंसी क्यों नहीं इंक्रीज़ की जा रही है। खान सर भी बोले हैं इस बारे में, एस के जहाँ सर ने भी बोला है छात्रों के समर्थन के बारे में, फिर भी वैकेंसी को इंक्रीज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। दोस्तों एक छोटा सा मुद्दा आपको बताता हूँ आज के बारे में। दोस्तों जब आपने लास्ट टाइम वैकेंसी देख ली थी तब आपने 1.5 लाख वैकेंसी आपको कितनी 1.5 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। वो कब? 2019 में। तो जब 1.5 लाख वैकेंसी आपको 2019 में देखने को मिली थी तब क्या था, तब यहाँ पे आपको ये बम्पर भर्ती देखने को मिली थी। मतलब उस टाइम की बम्पर भर्ती थी जो रोज़गार के मामले पे नंबर 1 पे था। अब क्या है कि एक तरह से चुनावी मामला हो जाता है रोज़गार के मामले में कि जब चुनाव आते हैं तब रोज़गार को आगे कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि छात्र खुश होकर, उनके घर के खुश होकर वोटिंग में उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो दोस्तों ये है कि इस बारे में क्या है कि ना तो कोई जीएम बोल सकते हैं इस मामले में वैकेंसी को लेकर, ना जीएम बोल सकते हैं कि उनको पद को बढ़ाया जाए या वैकेंसी को बढ़ाया जाए, और ना इसमें रेल मंत्री बोल सकते हैं वैकेंसी इंक्रीज़ के लिए, क्योंकि जीएम और रेल मंत्री पीएम के हट के बगैर नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो आपको पता है कि प्रधान प्रधान मतलब पूरे देश का प्रधानमंत्री, तो प्रधान की अनुमति के बिना कोई भी एक शब्द नहीं बोल सकता है, फिर वो चाहे जीएम हो या चाहे रेल मंत्री हो। अब क्या है, बीते दिनों रेल मंत्री का बयान आया था कि इसमें रेल मंत्री जी ने कहा था कि हमने 1.5 लाख ज्वाइनिंग लेटर फ़िलहाल ही दिए हैं। मतलब कि 2019 से लेकर और अभी तक 2024 आ गया है, अभी तक 1.5 लाख ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। इससे पहले कहाँ थे? अब तक से कोई रिटायर नहीं हुए हैं, अब तक से कोई अपग्रेड नहीं हुआ है, अब तक से कोई पोस्ट प्रमोशन नहीं हुआ है। हर साल 3 साल में डीडीसी के वो होते हैं, एलडीसीई के एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या कोई वैकेंसी में अपग्रेड नहीं हुआ है? तो दोस्तों दरअसल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अब वैकेंसी है क्या हो गया है, प्राइवेटेशन प्राइवेटेशन वैकेंसी कर दिया गया। क्योंकि पटना में आपको लोको पायलट की जो आपको पोस्ट देखने को मिली थी वो मात्र कितनी देखने को मिली थी? 38 पे। तो वहाँ पे सांसद की संख्या है 40। मेरे ख्याल से सांसद की संख्या 40 है और इसकी ड्राइवर की सीट कितनी मिली है? 38। तो इतनी कम सीटों पर कैसे करप्शन होगा ये आप खुद जान सकते हो, जिन्होंने 5-5 साल लगा के तैयारी करी है, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया है तैयारी में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे वीडियो देखकर बहुत ही बुरा लगा और आप सबने भी वीडियो देखी होगी जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। और उसके बयान में भी क्या आ रहा है रेल मंत्री जी का कि हमने 1.5 लाख रोज़गार दे दिया है और आगे हम हर साल देंगे रोज़गार। तो हर साल आप रोज़गार दोगे तो इन साल क्यों नहीं रोज़गार दिया आपने? फिर आप अप्रेंटिसों की भर्ती क्यों कर रहे हो? क्योंकि अप्रेंटिस से क्या है, सरकार का काम हो रहा है। जहाँ पे 30,000 रुपये देना पड़ेगा पर मंथ सैलरी, वहाँ पे क्या है कि 8,000 रुपये में अप्रेंटिस वालों से काम लिया जा रहा है। तो दोस्तों जो बच्चे अप्रेंटिस कर रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको रेलवे में नियुक्ति बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, जब लोको पायलट की वैकेंसी आपको 5600 पोस्ट देखने को मिली है, वो भी 5 साल बाद। ऊपर से सारे क्या कह रहे हैं, जीएम कह रहे हैं, रेल मंत्री कह रहे हैं कि इसमें वैकेंसी इतनी ही इंक्लूड है। तो भैया 2019 से अब तक से आपको कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी हुई है। पिछली बार भी आपको 18-19 हज़ार के आसपास हमारे को नोटिफिकेशन देखने को मिला था लोको पायलट का। तो इस बार दरअसल ये बहुत ही बड़ा अन्याय है छात्रों के समर्थन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ ना होना ये भी एक राजनीतिक मामला है। 2019 में क्या था कि बम्पर वैकेंसी देकर 1.5 लाख वैकेंसी देकर रुख मोड़कर और चुनावी मामला चुनाव जीत गए और अपनी सरकार बना ली। अब क्या है कि अब राम मंदिर के नाम पर, दोस्तों एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। राम मंदिर हम सब मानते हैं, हिंदू धर्म की जय श्री राम। ठीक है दोस्तों, पर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आम पब्लिक को क्यों नहीं बुलाएगा? बड़े बड़े नेता राजनेता को क्यों बुलाएगा? बड़े बड़े सेलिब्रिटी को क्यों बुलाएगा? अगर जनता के लिए है तो जनता को बुलाओ ना। जनता को तो एक को नहीं बुलाया, ट्रेन बंद कर देगी उस दिन कि कोई ना आ पाए अयोध्या में राम मंदिर में। दोस्तों राम मंदिर एक क्या है, राजनीतिक खेल है। देखो जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिनके पास जो क्वालिफिकेशन नहीं है उनको तो रेलवे में इंक्रीज होने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है दोस्तों, जिनकी उम्र निकल गई है, जिनकी एज लिमिट निकल गई है, उनको भी लोको पायलट या ड्राइवर के मतलब पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। अब जो हम बीच के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे को मतलब है, तो हमारे मतलब में कोई बीच में घुसने वाला नहीं है। ठीक है, रेल मंत्री को अपनी कुर्सी प्यारी है,
जीएम को अपनी कुर्सी पे रही है, जीएम भी सैलरी ले रहे हैं और रेल मंत्री भी सैलरी ले रहे हैं, तो वो पीएम के बगैर हट के बोले गए तो उनकी कुर्सी जाने का खतरा है। और आज के टाइम में कौन अपनी कुर्सी नहीं बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राजनीतिक मुद्दा है। रेलवे के जीएम हो गए या फिर रेल मंत्री हो गए, इसमें कोई वो कुछ नहीं कर सकते पीएम के बगैर। और पीएम ने क्या कर रखा है, बस बेसिक कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर दी है रेलवे के अधिकतर। अगर वैकेंसी निकालनी ही नहीं है तो फिर प्राइवेटेशन क्यों इधर है, प्राइवेट वैकेंसी क्यों कर रहे हैं। अधिकतर ट्रैकमैन की पोस्टें प्राइवेट कर दी गई है, मैंने कई बार वीडियो अपलोड करी है। तो ट्रैकमैन की पोस्टें भी प्राइवेट करना ये सरकार के हाथ में ही है। ठीक है दोस्तों, अंडरग्राउंड ब्रिज कर दिया है, पुल जो फाटक पहले खुलता था बंद करता था वो भी अब प्राइवेटेशन कर दिया गया है। तो ये सर राजनीतिक मामला है, आने वाले टाइम में वैकेंसियाँ सारी सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है और आपकी बात सच है तो आप वैकेंसी को इंक्रीज़ करके दिखाओ। अगर आपकी बात सत्य है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी मैं आधी चैनल डिलीट कर दूंगा अपना मैं। पर आपकी बात सही है, आप सच हो तो आप वैकेंसी को इंक्रीज़ करके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरी कहावत थी, जो मेरा मानना था, जो मैंने अपना बताया इस वीडियो में, तो मेरा ये मानना है कि वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होगी और भी प्राइवेटेशन किया जाएगा रेलवे में। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगती होगी दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक करके कमेंट करना। जैसे